अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। आज उसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज हम उसको देखने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से उसको कवर करने वाले हैं। चलिए समय न गंवाते हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? पहली बार जो है कि लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, आप लोगों को बताना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा है अमेरिका, चौथा स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अमेरिका। चलिए उसी तरह नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? यही प्रश्न है आपका। चलिए इसका पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, दूसरा है फेलाफ्रेडा की संधि, अगला है न्यूली की संधि, चौथा है सेब्रे की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पेरिस की संधि, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो अमेरिका में बताना है सबसे पहले कौन सा देश पहुंचा था अपना वहाँ उपनिवेश इसको बनाए थे या उपनिवेश अपना स्थापित किए थे। तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा स्पेन, तीसरा जापान, चौथा है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो इसका स्पेन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ ने, सैमुअल एडम्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस जेफरसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल एडम्स ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल एडम्स ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, स्टैम्प एक्ट किसने लगाया था? तो आप लोग इसका आंसर बताना है, स्टैम्प एक्ट किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रैनविले, दूसरा लॉर्ड नॉर्थ, तीसरा छोटा पीट और चौथा है एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैनविले। क्या हो जाएगा? ग्रैनविले। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो पहला है लॉर्ड पीट ने, दूसरा लॉर्ड नॉर्थ ने, तीसरा है जॉर्ज तृतीय ने, चौथा ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड नॉर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस के क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो आप लोगों को बताना है अमेरिका का पता किसने लगाया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैगलन, दूसरा है वास्को डिगामा, तीसरा है कोलंबस, चौथा है रेले। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो अमेरिका का पता सर्वप्रथम कोलंबस ने लगाया था। नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा दोस्तों? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? आप लोग को बताना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेविगेशन एक्ट नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ?
नेविगेशन एक्ट नौवाहन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 1790, दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा 1691, दूसरा ऑप्शन 1691, तीसरा 1752, चौथा 1665। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1651, 1651। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है 4 जुलाई 1776, 5 सितंबर 1775 और 4 जुलाई 1775, और चौथा ऑप्शन 4 जुलाई 1772। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर हो जाएगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है थॉमस जेफरसन, चौथा है वुडरो विल्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? किस देश ने सहायता किया था आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है पर्सा ने, दूसरा है फ्रांस ने, तीसरा ऑप्शन इटली ने, चौथा ऑप्शन रूस ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने मदद की थी दोस्तों, किसकी? तो अमेरिका के उपनिवेशों की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बताना, जो संग्राम जो हुआ उसका तत्कालिक कारण आप लोग को बताना। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि। पहला ऑप्शन क्या है? पेरिस की संधि। दूसरा है बोस्टन की टी पार्टी या चाय पार्टी उसको बोलते हैं। दूसरा है क्यूबेक एक्ट। क्या हो जाएगा? क्यूबेक एक्ट। और चौथा आ जाएगा स्टम्प एक्ट। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बोस्टन की चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, ये तो देख लिया दोस्तों। चलिए अगला, यहाँ स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी किसके दौरान? तो बोलता है पहला ऑप्शन है ब्रिटेन की रंगीन क्रांति, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, चौथा जर्मनी के एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नहीं, अगला है अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? आप लोग को बताना अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। तो इसका पहला ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा जेफरसन, तीसरा लिंकन, चौथा रूजवेल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइएगा। अमेरिका की राजधानी पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क। नहीं, न्यूयॉर्क। दूसरा कैलिफोर्निया, तीसरा वाशिंगटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? आप लोग को बताना है कॉमन सेंस एक पुस्तक, उसकी रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है जेफरसन, दूसरा थॉमस पेन, तीसरा वाशिंगटन, चौथा लफायते। चौथा क्या हो जाएगा? लफायते। चलिए इसका देख लेते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? कॉमन पेन की रचना किसने की थी? थॉमस पेन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका पहला ऑप्शन है सैनिक वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग, तीसरा मध्य वर्ग, चौथा किसान वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? मध्य वर्ग, मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन है
क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? आप लोग को बताना क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा जेनेवा, तीसरा इंग्लैंड, चौथा फ्रांस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? आप लोग को बताना है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्या हुई थी? विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस बैठक कब हुई थी? यहाँ बैठक छूट गया तो बैठक बना लीजिएगा। बैठक, कांग्रेस बैठक कब हुई थी? तो फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस बैठक कब हुई थी? आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर से पहले उसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1775, दूसरा 1774, तीसरा 1777, चौथा 1776। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774। 1774 ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका डेट पूछे तो इसका डेट हो जाएगा 5 सितंबर। 5 SEP सितंबर, ये गलत हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? इसका आप लोग को आंसर बताना है। तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है 1783, 1776, 1774, 1781। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था आप लोग को बताना है। चलिए बताइएगा, आप लोग को टाइम दे रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1776। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो कितना उपनिवेश स्थापित किया था ये तो सभी को पता होना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 13, दूसरा 13, तीसरा 14 और चौथा 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा फटाक से। इसका क्या हो जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर बी। तो 13 उपनिवेश थे, ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता 15वीं शताब्दी के अंत में किसने लगाया था? चलिए पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा है कोलंबस, चौथा है अमेरिगो वेस्पुची। नहीं, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कोलंबस ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोलंबस ने। चलिए अगला प्रश्न है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप लोगों को बताना किन दो देशों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। ब्रिटेन अमेरिका के बीच, फ्रांस कनाडा के बीच, ब्रिटेन फ्रांस के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच। तो इसका राइट आंसर देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हम लोग का? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जिस टाइम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम इंग्लैंड का राजा कौन था? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज द्वितीय, तीसरा है जेम्स प्रथम, चौथा जेम्स द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, दूसरा है न्यूली की संधि, तीसरा है वर्साई की संधि और चौथा है सेब्रे की संधि। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए उसके पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला हो जाएगा 1765, 1764, सी नंबर 1766 और डी नंबर 1767। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1765।
1765। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा है वेलेजली, तीसरा है कॉर्नवालिस, चौथा है कर्जन। नहीं, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं कि आप लोग इसका आंसर खोज के बताइए। चलिए एक होमवर्क रहा आप लोग का, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसमें बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। इंग्लैंड पहला है, दूसरा आयरलैंड, तीसरा क्या हो जाएगा? कनाडा, चौथा अमेरिका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। अगला प्रश्न है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? इस अध्याय में अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जो जानेगा वो समझिए किस स्थिति में होगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अमेरिका, अमेरिका। चलिए अगला है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बताना आप लोग को किसने दिया था? तो पहला है लॉर्ड नॉर्थ ने, दूसरा ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू ने, तीसरा ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन ने, चौथा ऑप्शन लफायते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लफायते। क्या हो जाएगा? लफायते। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन देखें। 1782 पहला, दूसरा ऑप्शन 1783, तीसरा ऑप्शन 1784, चौथा ऑप्शन 1785। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में। चलिए अगला है, अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? जो अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था आप लोग को बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? गवर्नर, दूसरा ऑप्शन सेनापति, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन सामंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या? गवर्नर होता था। कौन होता था? गवर्नर। जितना भी देख रेख उसका प्रशासन का होता था प्रधान, वो सारा कौन करता था? गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? पहला ऑप्शन है जेफरसन, दूसरा हैमिल्टन, दूसरा कौन है दोस्तों? हैमिल्टन। चलिए तो तीसरा ऑप्शन देख लें तो क्या है? तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा लिंकन और चौथा वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन, वाशिंगटन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना वर्ष। बोस्टन की चाय पार्टी का घटना वर्ष क्या था? आप लोग को इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आप ऑप्शन देख लेते पहले। 1765 है, दूसरा 1767 है, तीसरा 1766 है और चौथा 1773 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1773, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रांति ने नारा दिया प्रतिनिधित्व नहीं तो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो किस क्रांति के दौरान नारा दिया गया था दोस्तों? आपको इसका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति, दूसरा फ्रांस के क्रांति में, तीसरा रूसी क्रांति में, चौथा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध
कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 1775। 1775 ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। 42 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? मतलब पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 18 अप्रैल 1775 को, दूसरा 17 अप्रैल 1774 को, तीसरा 20 अप्रैल 1770 को, चौथा 18 अप्रैल 1774 को। ये 18 को दोस्तों 19 बना लीजिएगा, 18 को 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1775 को, 19 अप्रैल 1775 को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, न्यू हैम्पशायर में। दूसरा ऑप्शन है फिलाडेल्फिया में। तीसरा ऑप्शन लेक्सिंगटन में। और चौथा ऑप्शन है मेरीलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लेकिंसगटन में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? नहीं, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रजातीय विभेद नीति, दूसरा व्यक्तिगत शासन की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने पे, ना। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या आ जाएगा? तो व्यक्तिगत शासन की नीति पर सब कोई भड़का था, नहीं, इसी पर आक्रोश उत्पन्न हुआ था। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो इसका पहला ऑप्शन एंग्लिकन, दूसरा प्यूरिटन, चौथा जेसुइट, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कॉल्विनवाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है क्या होगा दोस्तों। कमेंट 100% करना ही करना, आपको इसका आंसर बताइएगा, तभी समझेंगे कि आप लोग इस अध्याय को पूरी तरह अच्छी से पढ़े हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका लॉन्ग एवं शॉर्ट आंसर दोनों है, इसका भी किसी अन्य वीडियो में सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अगर चाहिए तो इसमें कमेंट कीजिए, अगर इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।